बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डे ट्रेडर ये फंडामेंटल चार्ट है और फ्राइडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आज देखा जाए तो मार्केट ज़्यादातर वोलेटाइल रहेगी, मार्केट में अप्स एंड डाउन रहेंगे। और इसी तरह शाम को देखा जाए तो मार्केट का यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डाटा है, कनेडियन डॉलर का डाटा भी है। तो इसमें चांस ये है, प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए तो मार्केट आज वीकेंड और मंथ एंड में अपना डिसीजन लेगी, तो इसमें मार्केट $30 तक मूवमेंट ले सकती है क्योंकि हाई इम्पैक्ट डाटा है। और इसी तरह शाम 6:45 पे शिकागो पीएमआई है। इसमें ये होता है, ये डाटा तो मीडियम इम्पैक्ट है, दोनों नीचे वाला भी और ये भी, लेकिन इसमें ये होता है कि मार्केट अगर 15 मिनट्स की दो कैंडल मुसलसल एक तरफ बनाती है तो फिर हम उसी तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है, इसका ख्याल रख के ट्रेड लीजिएगा। डे ट्रेडर ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट अगर देखा जाए तो कल मार्केट ने फर्स्ट रेजिस्टेंस को और इसी तरह नीचे वाली जो फर्स्ट सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया। ये सपोर्ट थी और ये मार्केट रेजिस्टेंस थी जो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और आज का मार्केट का सपोर्ट का सिनारियो ये है कि मार्केट की 1974 सपोर्ट है और पिवट पॉइंट है ये डाट जो कि 1988 का एरिया है और रेजिस्टेंस है 2003, ये वाली चीज़। और इसका जो चार्ट लेफ्ट साइड पे है ये भी इस बात की निशानदेही कर रहा है। तो मार्केट का सिनारियो क्या है, मार्केट अब चल रही है पिवट पॉइंट के नीचे, तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट यहीं से नीचे गिरे और अपनी फर्स्ट सपोर्ट की तरफ आए। अगर मार्केट इसके नीचे 1 आवर में क्लोजिंग देती है तो फिर हम सेल उठाएंगे और नेक्स्ट मार्केट की सपोर्ट देखेंगे जो 1959 और 60 है। तो इस पर अगर मार्केट रिजेक्शन ले तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर नहीं रिजेक्शन लेती तो फिर हम नीचे की तरफ ही देखेंगे। आज वीकेंड है और मंथ एंड भी है, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर मार्केट की प्रीवियस वीकली क्लोजिंग देखें तो 1959 है, तो ज़्यादा चांस ये हैं कि मार्केट आज इसके नीचे ही क्लोजिंग देगी और 1950 या 1940 के करीब क्लोजिंग दे सकती है। अगर मंथली सिनारियो को देखा जाए तो मार्केट ने मंथली जो क्लोजिंग थी वो 1935 के करीब दी है, ठीक है। तो मार्केट 1935 और 40 के दरमियान आज की क्लोजिंग दे सकती है, मंथली भी और वीकली भी। तो इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, इस पिवट पॉइंट को ब्रेक कर देती है H1 में, तो फिर हम दोबारा मार्केट को देखेंगे 2003 की तरफ। अगर रिजेक्शन ले तो नीचे की तरफ, अगर रिजेक्शन नहीं लेती ऊपर जाती है तो फिर 2017 और इसके बाद 2040 की तरफ मार्केट को देख सकते हैं। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ को देखना है जिनके दरमियान मार्केट हो, जहां पर H1 में अगर ब्रेक करे तो हमने ऊपर की तरफ देखना है, अगर होल्ड कर ले किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से तो फिर हम नीचे की तरफ देखेंगे। तो मैं इसका चार्ट भी ड्रा कर रहा हूं ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे। गो डाउन, if rejection then up, if rejection then down, if break then next target 1960, 1960, if rejection then up, if rejection then down, if break then next target 1950, if rejection then up, if rejection then down, if break then next target 2035. If market break pivot point then next target first support, after rejection market go down, if rejection then up, if break then next target first second resistance, if rejection then down, if rejection then up, if break then next target 2040। डेटा ट्रेडर इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है जिसके स्क्रीन शॉट्स आपके सामने हैं और इसकी एक्यूरेसी भी आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर गिवन है आपके सामने, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वो भी गिवन है, आप उसको ज्वाइन कर लें जिसमें डेली चार्ट्स, वीडियोज़ और गाइडलाइन मिलती रहती है। डेटा ट्रेडर ये H4 का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मार्केट ने जो अपनी एक ट्रेंड लाइन थी और इसी तरह जो इसकी ये वाली मुसल्लस थी, ट्रायंगल जिसको कहते हैं, मार्केट ने इसको ब्रेक किया
और ब्रेक करने के बाद कल मैंने बोला था मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, टेस्ट किया। अब टेस्ट के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और मार्केट अगर 1973 को ब्रेक कर दे और ये इसका स्विंग लो है, अगर इसको ब्रेक कर दे जो 1969 है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 1960 और 1959 होगा। और इसको ब्रेक कर दे तो फिर जिस तरह मैंने डे में कहा है 1940 और 35 के दरमियान या 30 और 35 के दरमियान भी पॉसिबल है। जी ट्रेडर H1 का चार्ट है, अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने कल वाली फर्स्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और ऊपर वाली रेजिस्टेंस जिसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट नीचे गिरी। और अब मार्केट में फिर वैल्यू गैप मौजूद है जो अभी तक मार्केट ने फिल नहीं किया, जो 1991 से 1995 का गार्बन एरिया बनता है, इसके दरमियान मार्केट के जाने के चांसेस हैं। और मार्केट 1995 पे अगर रिजेक्शन ले, आपको कोई ना कोई साइन दे मार्केट सेल का, तो फिर आप यहीं से सेल उठाएंगे और इसका टारगेट आप 1970 और 1959 और 1950 की तरफ ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अपना इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया हुआ है और ऊपर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए जा रही है, तो मार्केट नीचे गिर सकती है। यही आज का H1 का सिनारियो है, यानी आप इस तरह समझे डे 1 में मार्केट बेरिश, 1 में H4 में भी मार्केट बेरिश ही दिखाई दे रही है। और ज़ाहरी सूरत हाल तो टेक्निकली यही नज़र आ रही है, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।